करता है कोई वीडियो को, वो हमें नोटिफिकेशन हर एक वीक में आपको मिलता रहता है इसमें। 24 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एक आयताकार बॉक्स की अंततः माप 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर, और अलग 1 मीटर का है चौड़ाई, ये हमारा लंबाई है। फिर अब उसके बाद है 1 मीटर का हमारा विड्थ है, यानी कि चौड़ा, और इतना गहरा है 60 सेंटीमीटर का गहरा है, यानी 60 सेंटीमीटर को करेंगे तो सब 60.6 मीटर कर दें। आंसर क्या चीज़ में खोज रहा है पहले ये जानेंगे। तो कितने गहरा किनारा है वाले, यानी इतने किनारे, प्रत्येक में इतने किनारे वाले गहरा को घनाकार बॉक्सों की अंदर रखा जा सकता है ताकि बॉक्स पूर्णतः भर जाए। कितने बॉक्स रखा जाए ताकि वो आयताकार बॉक्स में पूर्णतः भर जाए। ये देखिए इस तरह से एक आयताकार बॉक्स है जिसकी माप है वो इतना 1.6 मीटर लंबा है, और ये हमारा चौड़ाई है 1 मीटर का, और 60 सेंटीमीटर गहरा है। उसके अंदर की जो गहराई है, ये अंदर की गहराई है, ये हमारा बॉक्स इस तरह से रहता है, ठीक है, इस तरह से। तो उसको हम किस तरह से करेंगे, आयताकार, अगर नंबर ऑफ बॉक्सों की संख्या निकालना होगा, नंबर ऑफ बॉक्सों की संख्या, नंबर ऑफ बॉक्स यानी संख्या, तो जितने भी उसका है आयत, जितना आयताकार की लंबाई गुने चौड़ाई गुने हाइट या गहराई जो भी है, डिवाइडेड बाय भुजा का क्यूब, यानी कि भुजा यानी कि साइड्स का क्यूब। साइड ए अगर ए मानते हैं तो ए का क्यूब। ए हमारा इस केस में है जो है ए हमारा, ये एल हो गया, ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा गहराई जो है 20 है, एच हो गया, और बी हमारा ए केस में आ गया 20 सेंटीमीटर। तो सभी को सेंटीमीटर में बदल दे, सबको सेंटीमीटर में कर दे, तो ये आ जाएगा 1600, ये हमारा आ जाएगा 1000, और ये हमारा आ जाएगा 60, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर दें तो 1600 गुने 1000 गुने 60, और ये हमारा 20 सेंटीमीटर का क्यूब कर दें, 20 का क्यूब। 20 को 3 बार में हम लिख देते हैं ताकि जो कट सकता है काट दें, यहीं पर रेड से हम काट देते हैं, 0 0 जहाँ जहाँ से कट सकता है काट देता हूँ, ठीक है, तीनों जगह 0 कट गया। अब ये 2 काटिए यहाँ से 8 80, और ये हमारा 2 कट गया 50, ओके, और ये हमारा कट गया 3, 8 5 40 गुणे 3 12 120, ठीक है। सेंटीमीटर को उसने उड़ा दिया है, या फिर जो भी है 120 संख्या निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 संख्या निकल के आ जाएगा, 3rd नंबर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो इसमें जो है ये सिर्फ इसका फॉर्मूला का केस है। नंबर ऑफ बॉक्सेस जो निकालना है, नंबर ऑफ बॉक्सेस यानी कि बॉक्सों की संख्या, इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा। बॉक्स का आयतन डिवाइडेड बाय इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए पहले। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ बॉक्सेस बॉक्स की संख्या निकालने के लिए इक्वल टू बॉक्सों का आयतन जो कि होता है LBH, गहराई हो या ऊंचाई जो भी हो, डिवाइडेड बाय एक ब्लॉक का आयतन, ठीक है। एक ब्लॉक होगा यानी कि ए का क्यूब, भुजा का क्यूब, ए का क्यूब, ठीक है, ए का क्यूब। इस तरह से अगर हम यहाँ पर लिख दें LBH डिवाइडेड बाय ए क्यूब, यहाँ पर इस केस में ए का वैल्यू कितना था 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है, ये देखिएगा यूनिट प्लेस जो हमारा जो रहेगा यूनिट एंड डायमेंशंस का, यूनिट का काम होगा। अगर लास्ट में जो रिजल्ट आ रहा है या फिर दोनों ऊपर नीचे जब कट के आ रही है तो हम ऊपर में मीटर है तो नीचे अगर सेंटीमीटर है तो कोशिश करेंगे इसको भी मीटर बना दे, या तो इसको मीटर बना दे या नीचे को सेंटीमीटर बना दे, दोनों का यूनिट सेम होगा। उसके बाद जहाँ कटता है काटने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा नंबर ऑफ बॉक्स से जाएगा, बॉक्स की संख्या निकल जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये आसान क्वेश्चन है। इसमें कई बार आपका सेट नंबर 4 में भी बताया है, सेट नंबर 3 में भी क्वेश्चन आया है, सेट नंबर 1 में भी क्वेश्चन आया है। यानी 4 से 5 बार अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे होंगे तो ये आपका रिपीटेशन हो जाएगा, प्रैक्टिस ज़्यादा होगा। प्रैक्टिस सेट का ही ना मतलब होता है कि बार बार क्वेश्चन उसी तरह का आएगा और क्वेश्चन रिपीट होगा। मैथ्स और रीजनिंग में आपको बता देना चाहता हूँ, मैथ्स और रीजनिंग में ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप गारंटी कर सकते हैं जो 40 में 40 नंबर आप ला सकते हो। बाकी जितने भी जीके हो गया, साइंस हो गया या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आएंगे 80, इसमें कोई भी गारंटी नहीं लगेगा कि आपका 80 में 80 आपका कंफर्म आ जाएगा या 80 में 80 आप कंफर्म ले आ पाओगे। इसमें कहीं गारंटी नहीं, लेकिन इसमें आप गारंटी ले सकते हो कि कम से कम 35 प्लस आप ले लोगे। 20 सेट में 5 सेट आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा 5 सेट। रिमेनिंग का बचेगा 15 सेट, उसको भी कंप्लीट हम जल्दी करेंगे। और जितना आपको मैंने प्रॉमिस किया है 31 जुलाई से पहले आपको करा देंगे, ताकि आप बाद में रिवीजन कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते जाइए, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गई। इसी प्रैक्टिस से मेरा अनुमान था, क्योंकि लेवल उतना हार्ड नहीं है, क्योंकि बीपीएससी फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन ले रही है। लेकिन हाँ, जीके और साइंस उसको अच्छे से पढ़िए, और उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। इसका प्लेलिस्ट आपका बन चुका है, प्लेलिस्ट यहाँ आपका बन चुका है। किरण बुक का जो इतने भी है 5 सेट आपका आज की डेट में कंप्लीट हुआ है, तो वो जाकर के देख सकते हैं। ईवीएस का नोट्स आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप ले सकते हैं। 3 से लेकर के 5 क्लास तक का है, वहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले लीजिएगा। ज्योग्राफी के लिए कई लोग मेरे पास से लिए हैं, बाई किए हैं, ज्योग्राफी और पॉलिटी और हिस्ट्री का ये नोट्स आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, जो कि आपको उपलब्ध होगा। आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में आप जाकर के कॉन्टैक्ट कीजिएगा, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा इस नंबर पर 7903812553 पर। ठीक है, ऑलरेडी सभी लोग को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 नंबर, आई होप कि आपने लगा लिया होगा। आंसर बताइए कितने लोगों को आ चुका है, कितने लोग का आ चुका है। 25 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियां की संख्या है, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दिया हुआ है 5:4 है। ठीक है, उसमें से लड़कों की संख्या बता दिया गया है, यानी लड़का हमारे ये है, इसकी संख्या बता दिया है कितना है, 2500 है, 2500 है। तो लड़कियों की संख्या निकालना है, इसकी संख्या निकालना है। ठीक है, ये देखिए कितना टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम आ रहा है 2500, 500 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो इसका आ जाएगा 2500 आ जाएगा। तो इसमें हम कर देंगे 500 से मल्टीप्लाई, किसको, इसको भी कर देंगे 500 से मल्टीप्लाई 4 का। तो 4 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 200, यानी पर एक और जीरो बैठा देंगे तो 2000 आ जाएगा। कितनी संख्या आ जाएगी, 2000। फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन लगाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इजी है, देखिए ये आपका ब्लड रिलेशन से है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन। मैं इसको रीरेज कर देता हूँ कि आपके इसी मेथड से बनाना है, इसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन हॉल में सोचना है। एग्जामिनेशन हॉल में सीधे देखना चाहिए कि ये मल्टीप्लिकेशन कितना का है, तो 25 ये का मल्टीप्लिकेशन है, 5 का हम देखेंगे, सीधे ये लिखने में हमको यहाँ टाइम लग गया। अदरवाइज इसे 20 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अदरवाइज आपको 20 सेकंड से टाइम ज़्यादा नहीं लगता। 26 नंबर क्वेश्चन आप बताइए, तब तक मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जितने भी लोग हैं खास के लिए 1 to 5 के लिए, या फिर 9 से 10th वाले हैं, या 11 से 12th वाले हैं, इन सभी को आप बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चले जाइए। जहाँ भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज कर रहे हैं, बिहार वाले तो ऑलरेडी 2 महीने 3 महीने से क्लासेज ले रहे हैं, जो अदर स्टेट वाले जो जनरल में फाइट करेंगे, आप लोग का न्यूज़ भी आ चुका होगा, आपने पढ़ भी लिया होगा नोटिफिकेशन में। जितने भी बाहर के स्टेट वाले चाहिए, फिजिकल हैंडीकैप्ड में आ रहे हैं, कुछ भी हो, आपको जनरल में फाइट करना है, तो आप लोग तैयारी अगर करना है, सिर्फ जो कि 13,000 में फाइट कीजिएगा, सिर्फ इसमें 1 to 5 के लिए। इसमें आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि स्टेट पेपर आपका दिया नहीं गया है, ये आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आप इसका प्लेलिस्ट बन गया है, आप जाकर के प्लेलिस्ट जाकर के वॉच कर सकते हैं। और धीरे धीरे हम NCERT और SCERT की जो बुक्स है 6 से लेकर के 12 तक का हर एक सब्जेक्ट का कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें आपका हिस्ट्री मैंने अभी चला रखा है, हिस्ट्री का 6 क्लास का मैंने कंप्लीट 7 चैप्टर तक हो चुका है, 7-8 चैप्टर तक। इसका नोट्स भी आपको जल्दी प्रोवाइड कर देंगे PDF फॉर्मेट में। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यक्ति उसके साथ आ रहे लड़के का परिचय इस प्रकार करता है कि यह लड़का मेरी पत्नी की बेटी के पिता का पुत्र है। ये जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो खुद को सोचना है, खुद पर इमेजिन करना है, ये मेरा क्वेश्चन है, मेरे से रिलेशन होगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ ये मेरा रिलेशन है समथिंग। एक व्यक्ति उसके साथ आ रहे लड़के, कोई लड़का उसके साथ चल रहा है, तो इस प्रकार परिचय देता है। ये जो लड़का है मेरे साथ में है, मेरी पत्नी की बेटी यानी मेरी बेटी के पिता यानी अपनी बेटी के पिता यानी मैं खुद
का पुत्र है, यानी वो मेरा ही पुत्र है। क्या है वो, इसका संबंध किसका है, तो वो मेरा ही पुत्र है। हम ऑप्शन इस तरह से लगाएंगे, इस तरह से सोचेंगे, सीधे आंसर लगाएं करके आगे बढ़ेंगे। अगर आपको समझना है किस तरह से हमको आपको समझना है तो देखिए किस तरह से है डायग्राम में, या फिर इस तरह से बना करके टाइम वेस्ट होता है। यह लड़का है, जब स्टार्ट होगा मेरी पत्नी, यानी कि मैं हूँ, ये मेरा मैं हूँ, एम मान लेता हूँ, मी, मेरी पत्नी यानी मेरी वाइफ, डब्लू, ये होगी की बेटी यानी नीचे आ जाएगा, की बेटी डॉटर, डी लिख देता हूँ, ठीक है। के पिता मैं आ गया, फिर से ऊपर आ गया, मैं आ गया, ठीक है। के पिता का पुत्र, के पिता का पुत्र हमारा यानी कि सन आ जाएगा प्लस में, ठीक है। तो इसका संबंध क्या है, तो क्या है, तो लड़के का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, ये लड़का है, उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो इस मतलब इसका क्या है, ये हमारा सन है, क्या है, पुत्र है, पुत्र से पुत्र को पुत्र, एक कहावत भी इसमें आ जाए, पुत्र सपूत तो धन संचय काहे करूं, और पुत्र कपूत तो धन संचय काहे करूं। एनी हाउ कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डायरेक्शन का क्वेश्चन है, आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा। 27 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। पुत्र कुपुत्र धन संचय काहे करूं, पुत्र सपूत तो धन संचय काहे करूं। एक मेरे गांव में की एक कहावत है, आप लोगों ने सुना होगा। एनी हाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य पश्चिम की ओर चल रहा है, राज्य जो है, पहले डायरेक्शन के बारे में है, तो डायरेक्शन समझ लीजिए, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन है, ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन है, और ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, ये हमारा साउथ है, ठीक है। यानी इसको कहते हैं पूर्व साइड, इसको कहते हैं पश्चिम, इसको कहते हैं उत्तर, और इसको क्या कहेंगे, दक्षिण साइड। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, 27 नंबर हम बता रहे हैं। राज नाम का कोई लड़का है, ठीक है। क्या कर रहा है वो, पश्चिम की ओर चल रहा है, और ये डायरेक्शन पश्चिम की ओर चलते हुए समय वो हर मोड़ पर 45 डिग्री का कोण बनाए, दाएं और दाएं 2 बार करता है, फिर बाएं 3 बार मुड़ता है, और वो अब किस दिशा में देख रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो पश्चिम हमारा डायरेक्शन किस तरह से, ये है हमारा, ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर है वो, और राज यहाँ से चलना शुरू किया, राज को हम आर लिख देता हूँ, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में चला, उसके बाद उसने 45 डिग्री राइट लिया, यहाँ से राइट क्या होगा, यहाँ हमारा राइट ऊपर आ जाएगा, लेफ्ट नीचे आ जाएगा, तो हमारा राइट यहाँ से लिया, ये 45 डिग्री, आपको डिग्री पता होगा, ये हमारा 90 डिग्री होता है, और ये हमारा 45 डिग्री होता है, ये 45 डिग्री डायरेक्शन आपको पता होगा, ये हमारा 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री हम यहाँ से कर दें, 45 डिग्री, आई होप से आपको समझ आ रही होगी। ये हमारा 45 डिग्री आ गया। आगे क्या कर रहा है, फिर वो दाएं मुड़ता है और 45 डिग्री फिर यहाँ से ले लेता है, यहाँ से हम 45 डिग्री लेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में मुड़ता है, तो हमें सिर्फ साइड से मतलब नहीं है कि डायरेक्शन से मतलब है। फिर वो बाएं 45 डिग्री मुड़ता है, बाएं, इसका बाएं इस साइड आएगा या इस साइड आएगा, बाएं इस साइड है, इसका 45 डिग्री हम ले लेंगे, 45 डिग्री। अभी किस डायरेक्शन में मुँह करके राज खड़ा है, तो राज हमारा इस डायरेक्शन में है, मुँह करके खड़ा, यानी कि जो आएगा डायरेक्शन हमारा सेंटर पॉइंट अगर ये है तो इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर का था नॉर्थ, और नीचे है वेस्ट, हमें सिर्फ ये दोनों से मतलब है, और यही हमारा डायरेक्शन होगा, यानी नॉर्थ और वेस्ट। हिंदी में बात करेंगे तो उत्तर और पश्चिम, या पश्चिम उत्तर, जो भी हो, आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन में देखिए उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम पहले ऑप्शन में पहला आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, पहले आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन, आई होप कि आपको जितने भी लोग हैं उनको समझ आ रही होगी, आप बता सकते हैं समझ आ रही है या नहीं आ रही है, समझ आ रही है या नहीं आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन। बार बार लाइक सब्सक्राइब के लिए बोलता नहीं, तो आप करते चले जाएंगे, ताकि उसका आपको वर्चुअल मोड में हमें आपको इंडिकेशन पता चले कि हाँ आपको सही समझ आ रही है, क्वेश्चन समझ आ रही है। गोरैया का संबंध 25 से है, तो सेब का संबंध किससे है, सेब हमारा क्या है, नारंगी नहीं हो सकता है, छिलना नहीं हो सकता, नाशपाती नहीं हो सकता है, वो हमारा क्या है, फल है। सेब क्या है हमारा, एप्पल क्या कहते हैं, फल है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 29, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं थोड़ा, वो ज़्यादा ही हार्ड नहीं आता है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है, और इसको देखते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए। 29 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए,
जिन लोगों को नहीं आपको दिख रहा है क्वेश्चंस, आप जाकर के व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप फोटो या पीडीएफ मैंने ऑलरेडी भेज दिया, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं क्वेश्चंस को, या फिर ऑलरेडी आपके पास बुक होगा तो वहीं पर आप पेंसिल ले उठाइए और टिक मारते चले जाइए। बाद में रिवीजन के टाइम जो आपको 24 तारीख से एग्जामिनेशन है, 24, 25, 26 अगस्त को, 26, 27 अगस्त को, तो रिवीजन के लिए टाइम आपको मिल जाएगा। रिवीजन सिर्फ आपको क्या करना होगा, इस बुक को उठा करके 2 से 3 बार आपको पलटना है, 2 से 3 बार पलट के जाना है। दिन बार ये जितने भी ये चीज़ों को मैं बता रहा हूँ 3 से 4 बार वीडियो को अगर देखिए, अगर लगता है जिसको मैंने समझ नहीं आ रहा है आप वीडियो को रिपीट कीजिए, उसमें रिवीजन कीजिए। अदरवाइज आप कंपटीशन से बाहर होंगे, क्योंकि कंपटीशन अब बढ़ चुका है 1 to 5 के लिए, खासकर कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आप ध्यान से अच्छे से पढ़ाई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। इसमें भिन्न संख्या निकालें, 3 इसमें से एक समान है और दूसरा आकृति अपोजिट है। देखिए इसमें सब में एक तीर है, इसमें भी एक तीर है, इसमें भी एक तीर है, और इसमें है 2 तीर है, इसमें है 2 तीर है, तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकेंड नंबर। और आगे बढ़ जाएंगे, ये 10 सेकंड का भी काम नहीं है, ठीक है, 10 सेकंड का भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दी गई आकृति में ये है कोडिंग डिकोडिंग का, रीजनिंग का मैंने लेक्चर लिया है। कोडिंग डिकोडिंग किस तरह से प्राप्त करना है, किस तरह से नंबर याद रखना है, 0 लेवल पर मैंने बताया है ईजोटी के मेथड से। ईजोटी मेथड, ये देखिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। ईजोटी यानी 5 का मल्टीप्लीकेशन आपको पढ़ना है, सिर्फ 5 का पहाड़ा आपको पढ़ना है सिर्फ। 5 दूनी 5, 5 3 15, 5 24, 5 25 25, इसी तरह से पढ़ना है। और आगे से पीछे का जितने भी लेटर हैं, जैसे A, B, C और D, 1 2 3 4, इस तरह से आप नंबर को याद रखिएगा। इसी तरह से बीच का भी नंबर को याद रखिएगा, आगे पीछे आप करके नंबर याद रख सकते हैं। मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। BDFH यानी फर्स्ट लेटर को देखिए, पहला 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, फिर 10वां लेटर आएगा। 10 का क्या होगा, तो 10 लेटर में आता है J, अभी बताया मैंने। तो J देखिए स्टार्टिंग होने वाला है सिर्फ ये और ये, बाकी के 2 ऑप्शन हमारा एलिमिनेट होगा, हम देखेंगे भी नहीं। अगर यहाँ से भी हम आंसर लगा करके आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 10 सेकंड क्वेश्चन बचा हुआ है, 10 मिनट सेकंड एग्जामिनेशन हॉल में किस तरह सोचना है वो आपको बता रहा हूँ। 10 सेकंड या 20 सेकंड आपको बचाया है, तो सिर्फ आंसर हम लगाएंगे, कोई भी हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर भी मेरी प्रोबेबिलिटी होती है कि चांसेस है कि 50% मेरा क्वेश्चन सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक और लेटर हमको देखना है ताकि हम ये 100% सही पर जा सके, 100% सही पर। अगला लेटर है CEGI यानी कि नंबर देखें 3 5 7 9। अगला लेटर क्या होगा, 11 में K आता है। K यहाँ नहीं है, तो आंसर यहीं पर हमको मिल गया और फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा K। आगे हम देखेंगे ही नहीं, अगला लेटर क्या आएगा यहीं से हम उठा करके डाल सकते हैं K, ठीक है। फिर भी देख लीजिए, अभी आपके पास टाइम है, आंसर देखिए 20 सेकंड में इसका किस तरह से आंसर निकलेगा। आंसर हमारा फर्स्ट आ गया, लेकिन अगला लेटर हम देख लेते हैं BDFH। तो अगला लेटर यानी कि 2 4 6 8, अगला लेटर आएगा 10वां नंबर। 10वां नंबर मैंने अभी बताया है जो आ गया, ये हमारा 10वां लेटर है यानी कि ईजोटी यानी कि 5 10 15 20 25, ये हमारा J आ गया 10 नंबर पर, ठीक है, 10 नंबर पर। तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है, सॉरी आंसर आ गया फर्स्ट नंबर ऑप्शन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 31 पर। तब तक मैं इरेज करता हूँ, आपके पास क्वेश्चन पहुँच चुकी होगी, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि मैंने कई ऑप्शन दिया है, टेलीग्राम, व्हाट्सअप या फिर आपके पास बुक का लिंक मिला हुआ, वहाँ से जाकर पूरे इंडिया में कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया एलिजिबल है। और जो इंटरेस्टेड है, जिनके पास सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वो लोग फिल करेंगे, क्योंकि बेसिक सैलरी इसकी जो है 1 to 5 का ही 25K है, 25K यानी कि 25,000 रुपये। और HRA DA सब मिला करके 35 से लेकर के 40K आपको बनेगा 1 to 5 के लिए। और 9 से 10th की बात अगर हम करें, 9 से 10th वाले अगर देख रहे हैं या देखेंगे बाद में रिकॉर्डिंग वीडियो, तो उनको बेसिक है आपका 31K बेसिक है उनका 31K 9 से 10th वालों के लिए। 9 से 10th वालों के लिए बता देता हूँ 31K इनका बेसिक्स, आपको पेमेंट बन जाएगा 41 से लेकर के 45 के आसपास में। और जो लोग हैं 11 से 12th वाले के लिए 1000 ज़्यादा है, उनका है कितना है, तो आपका है बेसिक पेमेंट है 32K। K का मतलब है 1000, ठीक है। ये आपका 42 से लेकर के यहाँ 44 से लेकर के 50 तक बताया जा रहा है, 50 तक या 52 तक का आपका बन सकता है। इसमें थोड़ा THRA सारे ज़्यादा बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन। एक वर्गाकार खेल का क्षेत्रफल इतना दिया है, तो ये इसकी परिमिति निकालना है। पहले हम समझते हैं वर्गाकार यानी वर्ग के बारे में हम समझते हैं, उसका थोड़ा सा बारे में जानकारी लेते हैं, यहीं पर हम कर लेते हैं काम।
ये हमारा वर्ग होगा जिसकी चारों भुजाएं सेम हो। मान लीजिए ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। ए की वैल्यू आप 10 मान लीजिए, 20 मान लीजिए, आपके ऊपर बनता है। अगर इसको हम 10 मानते हैं तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ठीक है। इसी के बेसिस पर, यानी इसकी फॉर्मूला हम देख देता हूँ, ये वर्ग कहते हैं, ठीक है। इसका एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, और पेरीमीटर जिसको कहेंगे परिधि, परिमिति या परिमिति जिसको कर दे, परिमिति, ठीक है, परिमाप जो भी कर सकते हैं, कई नाम है। ये हो जाएगा 4 इंटू ए, क्योंकि सारे साइड्स बराबर है। इसी बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जीरो लेवल में बता रहा हूँ ताकि आपको अगर कॉन्सेप्ट कहीं से भी नहीं पता हो, आपको पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया, फॉर्मूला बताया, अब मैं इसको सॉल्यूशंस करने जा रहा हूँ। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया बराबर 169 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर, ठीक है। ये हमारा एरिया दिया हुआ है, यानी कि ए स्क्वायर दिया हुआ है, ए स्क्वायर दिया हुआ है। अगर हम ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा √169। ये किसका रूट है, तो 13 का, 13 मीटर आ गया। ये हमारा जितना भी है मैं इसको इरेज कर देता हूँ ऊपर के वैल्यू को, ठीक है। यहाँ पर मुझे ए पता चल गया, ए का वैल्यू कितना आ गया 13। दूसरे पेन से लिख देता हूँ, ये भी 13 है, तो ये भी 13 है, ये भी 13 है। अब पेरीमीटर निकालने के लिए 4 इंटू ए भी कर सकते हैं, या फिर हम चारों को 13 काउंट कर लेंगे। 13 ये है, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौक 52, ये भी कर सकते हैं। या 13 13 26 26 13 39 26 13 39 13 39, जैसे आपको करने की इच्छा है वो आप कर सकते हैं। यहाँ 4 इंटू ए कर दें, ए यानी 4 इंटू 13 कर दें, ये आ गया 52 मीटर। अगर मीटर में सेंटीमीटर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी आंसर है हम लगा देंगे। तो आपका कौन सा है, मीटर में आंसर आ रहा है, वो भी 52 मीटर आ गया। आंसर नंबर 4 लगाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इजी क्वेश्चन है ये, देखिए सिंपल, जिसको कहते हैं कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, और रेलवे में इस तरह का क्वेश्चन आती है, और रेलवे का इसी तरह से बताया जाता है। आपको क्वेश्चन अगर दिख रही हो तो वेल एंड गुड है, और नहीं दिख रही है तो आप बताइए, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, 24 घंटे के प्रारूप में 9:25 PM, PM मतलब कि AM मतलब बिफोर ए मून, या फिर जो भी है। इसमें देखिए इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। आई होप कि इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है। इसको देखिए 24, जब भी हम घड़ी के देखेंगे, जब रेलवे में देखेंगे तो 24 घंटे का होता है, जितना भी होता है वो हमारा 24 घंटे का होता है, वहाँ पर 24 घंटे का चलता है। 9:25 PM, PM का मतलब हो गया कि 12 बजे के बाद का, आफ्टर 12 बजे, यानी कि 12 बजने के बाद, 12 AM के बाद, ये 12 घंटा हो गया। प्लस हम इसमें और ऐड कर देंगे तो ये हमारा जाएगा 21, 21 और ये 25, ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 24 घंटे का सीरीज हम चलते हैं। रेलवे में या कहीं भी इंटरनेशनल भी देखेंगे तो 25 का, तो 25 ये आ जाएगा आंसर 4th। ये बच्चों का खेल है, बच्चे लोग इसमें आंसर 3-4th क्लास में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, ये भी इजी क्वेश्चन है। फैक्ट्स, संख्या ये दिया हुआ है, 6 का स्थानीय मान क्या होगा। 6 का स्थानीय मान मैं यहीं पर बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लेने की जरूरत नहीं है, यहीं पर मैं बता देता हूँ इसको, क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं है। 0.6 का, ये 6 का स्थानीय मान है 6, बाकी हमें किसी नंबर से मतलब नहीं है, आगे पॉइंट है तो इसको बस ये रखेंगे, पॉइंट हटाने के लिए हम 0 नीचे लग देंगे। तो 6/10 कौन सा आंसर है, 6/10 पहला ऑप्शन है। इसके काटने का, अगर काट के आंसर देता तो फिर कर सकती है, काट देते हैं, जैसे 3/5 एग्जैक्ट आंसर ये होता है, लेकिन इन्होंने ऑप्शन यहीं पर रखा है तो हम यहीं पर आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। आई होप सो आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन। 2 मीटर लंबाई और आयत का क्षेत्रफल, आयत बहुत ही फेवरेट है किरण बुक का पब्लिकेशन का, और ये मेंसुरेशन से ये क्वेश्चन आयत बार बार 5 चैप्टर मैंने लगाया, अभी तक मैंने 5 सेट लगाया, तो बार बार देखने को हमें मिला है। तो इस पर भी बातें अभी करेंगे। इतनी मीटर लंबाई है और इतनी मीटर चौड़ाई है, तो आयत का क्षेत्रफल जानते हैं। तो देखते हैं इसका, पहले आयत का समझ लेते हैं। आयत मतलब जिसकी 2 भुजाएं एक समान हो और 2 भुजा अलग अलग हो, ये हमारा ये आयत हो गया, ये हमारा आयत हो गया, ठीक है। इसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल, जिसको कहते हैं हिंदी में क्षेत्रफल, ठीक है। इसका होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी चौड़ाई गुने लंबाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन L/B। ये हमारा ए आ जाएगा फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है इसमें, हमें 2 मीटर लंबाई है और 50 सेंटीमीटर चौड़ाई है। यहाँ देखिए यूनिट का भी खेल है, यहाँ भी यूनिट का भी खेला है, यूनिट का भी खेला है। यहाँ पर क्या कर रहा है, लंबाई बराबर है 2 मीटर
और चौड़ाई बराबर है क्या है 50 सेंटीमीटर। तो हम दोनों को एक समान पहले करेंगे, या तो सेंटीमीटर में कर दीजिए या मीटर में। तो देखते हैं आंसर किस में है। हम किस में करेंगे, मीटर में। देखिए यहाँ मीटर में भी दिया हुआ है, यहाँ मीटर में भी है, सेंटीमीटर में है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो हम ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। मीटर में 2 है, 2 है तो हम 2 इसमें जाते हैं, 2 है तो इसमें हम मीटर इसमें करते हैं। ये 2 मीटर है, इसको हम मीटर में करने के लिए 50 से 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा मीटर में आ जाएगा। क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। कितना होता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर को हम उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 1/100 मीटर। 1/100 मीटर उल्टा कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2 आ जाएगा, 1/2 आ सकते लिख सकते हैं, या फिर 0.5 लिख सकते हैं, 0.5 मीटर। दोनों मीटर में आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर हम ला करके 0.2 इंटू 0.5 मीटर। दोनों मीटर में है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा फाइनली। एरिया ऐसे भी आएगा मीटर में। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, और भी एक्स्ट्रा चीज़ें जब आएगी तो मैं बताते चाहूँगा। जैसे कि फोर्स का न्यूटन आता है, या वर्क का आता है जूल, पावर का यानी कि पावर शक्ति का पावर, हॉर्स पावर जो भी है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। इसमें हम 0 पॉइंट हटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या निकल के आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर ऑप्शन में है, ये देखिए 1 मीटर स्क्वायर ऑप्शन में है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगी। 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर आपके पास बुक हो वहाँ से जाकर के ये सारी चीज़ें हम नोट कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट 0 लेवल का मैं बता रहा हूँ, आपको कहीं भी भटकने की नहीं जरूरत पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन और आंसर कर रहा हूँ, जैसे कई लोग करा रहे हैं, सिर्फ क्या करा रहे हैं क्वेश्चन और आंसर। MCQ को मैंने देखा है कई लोग को, वो सिर्फ 80 क्वेश्चन का है जो जीके और साइंस जो कवर कर रहे हैं। अभी इसीलिए मैंने जीके साइंस का मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया। एक मैंने सेट लगाया था, सेट 1 या 2 लगा करके मैंने छोड़ दिया उसको। इसको कंप्लीट करने के बाद मैं इसको फिर जीके को 0 लेवल से बताऊंगा, उसको भी 0 लेवल पर आकर के डिजिटल बोर्ड पर मैं आपको या फिर फ़ोन पर ही आपको बताऊंगा, ताकि एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके क्वेश्चन और भी कवर हो सके, ये और भी कवर हो सके। यहाँ पर आपका सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है, क्वेश्चन आंसर। और क्वेश्चन आंसर करने से कोई भी फायदा नहीं है, खास कर अभी आपके पास जुलाई और मंथ बचा हुआ है, पूरे जुलाई का आप यूज कीजिए कॉन्सेप्ट बनाने में। और दूसरा चीज़ है स्टोरी, जो भी हिस्ट्री से ज्योग्राफी है उसको स्टोरी टेलिंग में आपको एक तरह से लय में आप पढ़ते जाए। जब आप 6 क्लास को उठाएंगे या 7 क्लास को उठाएंगे, 8 क्लास को उठाएंगे, तो एक तरह से स्टोरी के फॉर्मेट में आप बनाते चले जाओगे, पढ़ते चले हो जाओगे। इस तरह से अगर आपको सुनना है या पढ़ना है या नोट्स बनाना है तो उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया। 6 क्लास का, 7 क्लास का, 8 क्लास का आपका लेक्चर मैंने हिस्ट्री का अपलोड कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग। चलिए ये देखिए वो आरेख, ये देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। गर्मी काफी ज्यादा है। वह आरेख जो कि दिए गए वर्गों के में संबंध का सही निरूपण करता है, जैसे सोना, कार्बन और धातु है। तो यहीं पर मैं बता देता हूँ, सोना क्या है हमारा, धातु है, बिल्कुल है। ये हमारा गोल्ड है, जिसको गोल्ड कहता हूँ। ये हमारा धातु है, मेटल जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और कार्बन क्या है, अधातु है। कार्बन हमारा क्या है, अधातु है, ऑन मेटल जिसको कहते हैं। आपकी समझ आ रहा है कि इस तरह का जो डायरेक्शन मिलेगा हमें ऑप्शंस में, ऊपर हम यदि दिखाएंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सब निकालने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन 36 का इसको देखिए, इस तरह से हम करेंगे तो छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन इसको दिखा देते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सटीक बैठता है सबसे ज़्यादा। क्या ये होगा, नहीं होगा, क्या ये होगा, नहीं होगा, ये होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। 4th ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 4th ऑप्शन आ जाएगा। आई होप कि आपको 36 नंबर भी समझ आ रही होगी। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन। जब तक मैं इसको एरेंज करता हूँ, आप 37 नंबर अपने बुक्स या PDF में जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दिया गया है वहाँ से जाकर के आप ले लिए होंगे और क्वेश्चन का आंसर बता रहे होंगे। इसका आंसर बताइए 37। ओके, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। सचिन और अंजलि, मान लीजिए सचिन तेंदुलकर और उनकी पत्नी का नाम अंजलि है, क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ है, तो वही समझ करके आपको बनाना है। एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर के बात कर रहे हैं, और अगर अंजलि की छाया सचिन के बिल्कुल बाएं ओर बनती है, कब खड़ा होकर के बात कर रहा है एक दूसरे से, तो शाम के समय में, यानी इवनिंग के टाइम में। कब, इवनिंग के टाइम में। इवनिंग के टाइम में सूरज पूरब में होता है या पश्चिम में होता है, आप बता सकते हैं। तो पश्चिम में होगा बिल्कुल ही। हमारा मान लीजिए कि ये हमारा, ये देखिए डायरेक्शन से इस तरह से, ईस्ट ये है तो ये वेस्ट है, यानी ये हमारा पश्चिम साइड इस साइड आएगा। तो मैं सूरज को यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ से पर बना देता हूँ।
ये हमारा सन हो गया, सन यानी सूरज, ठीक है। तो ये हमारा एक दूसरे के सामने आमना सामने बातें कर रहे हैं। तो अंजलि की छाया जो है सचिन के बाईं ओर बन रहा है। मैं एक मान रहा हूँ कि ये हमारा सचिन जी है, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन है, और ये हमारा अंजलि जी, अंजलि, अंजलि, ठीक है। एक दूसरे से सामने आमने सामने बातें कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं कि उनकी जो छाया है, अंजलि की जो छाया है सचिन के बाईं ओर, जब सचिन इस तरह डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में खड़े हुए हैं नीचे की ओर, तो फिर हमारा उसका लेफ्ट साइड ये होगा, राइट साइड ये समझिए। एग्जैक्टली जिस तरह से मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया, ये हमारा राइट साइड है। और उनकी छाया के इस तरह से यहाँ सन से जो आपका रेज आ रही है, सन से इनका जो रेज आ रही है, यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से उनको डायरेक्शन जो आ रही है, यहाँ से जो आ रही है लाइट्स, यानी लाइट्स वो हमको यहाँ पर पड़ती है, और उनकी छाया इधर बनती है। किधर बनती है? इस तरह डायरेक्शन से। ये हमारा डायरेक्शन किस दिशा में बनता है? तो पूछ रहा है तो सचिन किस डायरेक्शन में, किस और मुंह करके खड़ा है? तो एग्जैक्टली जो मैंने माना है वही है, इस डायरेक्शन में खड़े हैं, यानी कि ये हमारा नॉर्थ है, तो ये हमारा साउथ है। साउथ है यानी दक्षिण की दिशा में, साउथ है यानी दक्षिण की दिशा में। किस डायरेक्शन में खड़ा है? तो दक्षिण की दिशा में। आंसर नंबर 3 लगाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। जितने भी लोग हैं, 15 लोग अभी देख रहे हैं, तो सभी लोग आप बता देंगे कि 1 2, और अगर आप समझ आ रही है तो 1 टाइप कर दीजिएगा, या अगर आप बाद में भी देखेंगे वीडियो को रिकॉर्डिंग तो 1 टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद 38, 39, 3 क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद कंप्लीट करके आगे हम बढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप बताइए 38 नंबर क्वेश्चन, 38, ये देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन, मैंने अभी बताया था ईजोडी के मेथड से, उसी पर बनाना है। जैसे टी को लिखा गया है 20, ई को लिखा गया है 0 यानी 5, ए ऑफ 1, आर को लिखा गया है 1, आर को इस तरह से। इसी तरह से हमको डांस को लिखने के लिए बोला है। किसको लिखने के लिए बोला है? DANC, डांस, 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 डांस मेरी बेबी। यह 4 हो गया, 1 14, ये हो गया 3, और ये 5, ये नंबर आ जाएगा हमारा। देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है 4 1 1, ये नहीं आ रहा है, 4 1 2 नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो ये हमारा 4th ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, शब्दकोश डिक्शनरी का फेवरेट क्वेश्चन है, किरण हमेशा देता है। ये क्वेश्चन आए नहीं आए पता नहीं, लेकिन हमें यहाँ पर मिला है तो हमको सॉल्व करते हैं। तो क्या है, पहला शब्द कौन सा आएगा? कैनोपी, कैनोनडल। पहले का स्टार्टिंग का 2 लेटर सबका सेम है, इवन 3 लेटर सेम है, तो अगला लेटर हम देखते हैं। DE, डी भी यहाँ पर है, ओ नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, DE नहीं आएगा, डी के बाद आई आ रहा है, यहाँ डी के बाद एल आ रहा है, तो पहले आई आता है, उसके बाद आएगा कैंडिडेट, 4 नंबर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट पहला ऑप्शन आएगा, कैंडिडेट डी के बाद पहले आई आएगा, ना कि डी के बाद एल आएगा। डी ये हमारा आ जाएगा 12वां लेटर है, ये हमारा 9th लेटर है, 4 और 9, और ये हम इसको करेंगे तो 4 और 12 आ जाएगा, तो 412 449 ये आ जाएगा नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 नंबर। नेक्स्ट का है 40 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। ये देखिए, दी गई प्रश्न आकृति पर आंसर बताइए कौन सा आएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं आप बता सकते हैं। आई होप कि आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया है आपको समझ आ रहा है कि ऐसा कोई भी यूट्यूब में एक दिन ऐसा आएगा, यानी कुछ ही दिन के बाद, 10 से 20 दिन के बाद या 25 दिन के बाद, मैं आपको आकर के सीने ठोक करके मैं बोल सकता हूँ कि पूरे किरण पब्लिकेशन का मैंने बुक, किरण का बुक, मैंने मैथ्स और रीजनिंग और इवन जीके जीएस भी ट्राई करेंगे, मैंने 20 का 20 सेट कंप्लीट करूंगा। एक दिन आकर के आपको बोलूँगा, फिर आप लोग जो लोग भी नहीं देख रहे हैं या फिर जो लोग को नहीं पता है, उस दिन पता चलेगा कि ये ऑलरेडी बुक को कंप्लीट किया गया, वो भी 0 लेवल का नॉलेज के साथ। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में आकृति देखिए, इसमें ये पार्ट है, ऊपर से ये रब किया गया है, ये हमारा इस तरह से ये है, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ये है, और इसको ब्लैक किया गया, ये इस तरह से, ठीक है। अगले पार्ट में हम देखते हैं कि सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट को उड़ा दिया गया है, सिर्फ ये वाला पार्ट को रखा गया। क्या रखा गया? इसको रखा गया। सिमिलरली हम देखेंगे इस सर्किल को भी, तो ये वाला पार्ट और नीचे वाला, तो ये पार्ट को हम उड़ा दें तो नीचे का पार्ट बचेगा इस तरह से, इस तरह से। और ये पार्ट कौन सा ऑप्शन में? क्या ये ऑप्शन है? नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन बचता है सेकेंड नंबर आएगा। आंसर लगाएंगे और आंसर हम टिक करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। आई होप कि आपको बस टोटल क्वेश्चन 40 मैंने बता दिया, 40 का 40 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया। समझ आ रही होगी सबको? अगर आप बता सकते हैं, अपने जो प्यार है लाइक सब्सक्राइब करके बता दीजिएगा। जिन लोगों को आपको चाहिए
लाइक शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने अपने ग्रुप में, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ भी आपको सोशल मीडिया लगता है वहाँ पर आप शेयर कर दीजिएगा। बस और कुछ भी नहीं चाहिए आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट ये दी इन्फॉर्मेशन है। और नेक्स्ट चीज़ है आपको जो ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों को लगता है 7903812553, कई लोग आकर के इस पर हेल्प ले चुके हैं, मुझे इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं, बस इसमें आपको हेल्प के लिए मैं ये सारी चीज़ें अपना प्रोवाइड कर रहा हूँ। हेल्प आपको किस तरह से, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अभी भी कई लोग को इशू आ रहा है, डॉक से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो मैंने उनको आकर के रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है उससे मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे आज का एक केस है, मैंने 2-3 केस सॉल्व किया है। पहला केस था कि पर्सन का यानी मेल है कैंडिडेट, और उनके फोटो आया हुआ है फाइनली जब पेमेंट करने के बाद, तो फोटो फीमेल का लगा हुआ, पता नहीं कहाँ से किया। मैंने पूछा आपने साइबर कैफे या कहाँ से करवाया, तो उन्होंने बताया कि नहीं सर मैंने खुद से किया है, ये दिक्कतें आ रही है बीपीएससी के साइड से, बीपीएससी के साइड से। रीजन ये मुझे जो लग रहा है वो मैं अनुमान तो बता रहा हूँ कि जनरल कैंडिडेट से 750 रुपया लग रहा है, ईडब्ल्यूएस से कैंडिडेट से 750 रुपये प्लस जो गवर्नमेंट यानी कि बैंक का चार्जेज है 750 रुपीज़ जा रहा है बिहार सरकार को। ये जो फंड है खासकर जनरल वाले को जो 750 रुपीज़ दे रहे हैं या ओबीसी वाले उनको लग रही है, और ये लोग अपने एंड से गलतियां करवा रहे हैं। एक लोग का और कैंडिडेट का आया, 2-3 केस आया इस तरह से मेरे पास आया। एक और कैंडिडेट का है सर रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने कैंसिल किया था ड्यू टू किस गलती के कारण, उनका नेम जो होता है नेम में गलत कर दिए थे उन्होंने, रजिस्ट्रेशन उन्होंने किया। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोबारा से वो ओपन कर रहे हैं कई दिन के बाद, जो 3 से 4 दिन, इनका भी केस 4 दिन तक उन्होंने होल्ड किया कि शायद फोटो अपलोड हो जाए, लेकिन 4 दिन के बाद 4 डेज के बाद भी कोई भी अपडेट नहीं आया। फाइनली मैंने उनको सजेस्ट किया अगर आपके पास बेस्ट सोल्यूशन हो बता सकते हैं, मेरे एंड से वही है कि कैंसिलेशन कीजिए उसको फिर से अप्लाई करने के लिए, यानी यू कैंसिल करके फिर से उनको 750 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा, ये नुकसान है। ये भी वही केस है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, फिर से रजिस्ट्रेशन करना हुआ, इनको ये बताऊंगा। इनको मैंने होल्ड किया है, आज ही की डेट में ये क्वेश्चन आया था शाम के, इनको होल्ड किया है, इनको मैं बताना। ये अगर आप सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे वीडियो तो आपको यहीं पर पता चल जाएगा। पहले आपको क्या करना होगा, नए नंबर से न्यू नंबर ले लीजिएगा, न्यू मोबाइल नंबर, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ यहाँ पर अच्छे से। न्यू मोबाइल नंबर ले लीजिएगा, न्यू मोबाइल नंबर से अप्लाई कीजिएगा, और न्यू ईमेल आईडी, न्यू ईमेल आईडी ट्राई कीजिएगा। नया ईमेल आईडी अगर आपके पास होगा तो ठीक है, नहीं तो बना लीजिएगा एक्टिवेट करके। न्यू मोबाइल नंबर और इसमें जिसमें रिचार्ज हो, क्योंकि अदरवाइज आपके पास ओटीपी नहीं आएगा वेरीफाई करने के लिए। इससे अप्लाई कीजिए, दोबारा रजिस्ट्रेशन कीजिए, पूरा डाटा फिर से फिलअप कीजिए, तो शायद आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, उसके बाद फिर यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। फिर आप डॉक्यूमेंट्स आपने जो सबमिट किया, जो भी आपने अप्लाई किया, उसके बाद फिर पेमेंट के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। वेब कैम से आपको फोटो आएगा, वेब कैम से फोटो जो आएगा, कोशिश कीजिएगा अच्छे क्वालिटी का लैपटॉप से या फिर साइबर कैफे में आप पूछ लीजिएगा सर जो मैं बीपीएससी का फॉर्म भर रहा हूँ इसमें आपका फोटोज मांगा जा रहा है, फोटोज वेबकैम से खींचा जाएगा, इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है मुझे दिखा दीजिएगा। उसके बाद साइबर कैफे को आप पेमेंट दीजिएगा, जो भी दिन वो आप बात कर लीजिएगा साइबर कैफे को। फोटोज लेने के बाद, कैमरा लेने के बाद आप इसको अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। इसी साथ मैं इसको ख़त्म करता हूँ, इसको वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच आप लोगों ने, जितने भी लोगों ने आकर के ज्वाइन किया, आपने कंसर्न पूछा जो भी है 7903812553 पर इस पर ज्वाइन कर करके आप ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, और पॉलिटी में दिखा देता हूँ लगभग 251, इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स की कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है, कहीं भी क्लासेस नहीं कर रहा है। एक जगह मैंने सुना कि पटना में यहीं पर इशूज क्या आ रहा है, लोग 12-12 हज़ार रुपये ले करके क्लासेज ले रहे हैं, 12 हज़ार रुपये ले लिए, 15 हज़ार रुपये क्लासेज के नाम से ऑफलाइन क्लासेज ले रहे हैं और टाई पहन करके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्लासेज और लेक्चर डेली नहीं हो रही, ना ऑनलाइन हो रही है ना ऑफलाइन हो रहा है, कुछ ना कुछ इशू ला रहे हैं ना, पता नहीं, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा हार्ड, सिलेबस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सिलेबस एक तो कंफर्म नहीं किया गया अतुल प्रसाद के द्वारा, जो कि बीपीएससी के चेयरमैन है। सिलेबस बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा कवर करना है, 6 से लेकर के 12 कवर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और सभी सब्जेक्ट, एसएसटी भी करना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी करना है, साइंस का तीनों सब्जेक्ट करना है, ईवीएस करना है, फिर मैथ्स करना है, फिर रीजनिंग करना है, फिर करंट अफेयर्स करना है। और कई लोग क्वेश्चन कर रहे हैं बिहार जीके के अलग से पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा अगर आप एससीईआरटी बुक को पढ़ के जा रहे हैं तो, क्योंकि बिहार जीके उसी में कवर हो जाएगा। बिहार जीके अलग से पढ़ने के लिए कोई जरूरत नहीं है, ना ही नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया। तो ये सारी चीज़ें कवर करना 2 महीने में, 60 डेज में, दैट्स अ बिग टास्क। और उनकी लेक्चर क्लासेज नहीं हो रही है, आकर के स्टार्टिंग में उन्होंने डेमो दिया और अच्छे से लोगों को लुभाया, 12 हज़ार, 15 हज़ार रुपया, 20 हज़ार रुपया
उन्होंने चार्जेस किया, उसके बाद वो क्लासेज उनकी सप्ताह में 3 दिन होती है, 4 दिन होते हैं, किसी दिन कोई रीजन से, किसी कोई रीजन से वो बंक मार रहे हैं। सिंपल सी ये बात है। तो एनी हाउ कम टू द पॉइंट, कई लोग तो ऐसे स्टूडेंट है जो कि मुझे देखने को मिला, मुझे सुनने को मिला, सर इस रीजन से मैं 12,000 रुपये पेमेंट कर दिया, 15,000 रुपये पेमेंट कर दिया हूँ, लेकिन अब ये स्थिति क्लासेज नहीं चल रही है, तो मैं पटना छोड़ करके बाहर जा रहा हूँ, पटना छोड़ करके मैं वापस गाँव जा रहा हूँ, वहीं पर प्रैक्टिस करूँगा, वहीं से NCERT SCERT बुक पढ़ूंगा या खुद से सेल्फ स्टडी करूँगा। लास्ट में ये ऑप्शन आ गया सेल्फ स्टडी। कई लोग बाहर जा रहे हैं, पटना छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। आपको पता है बिहार में सबसे ज़्यादा एजुकेशन सेंटर और एजुकेशन कोचिंग सेंटर के जो सबसे ज़्यादा माफिया और जो बैठे हुए हैं, जो पटना में बैठे हुए हैं, और इन्होंने कोई भी आंदोलन में जो बातें हुई थी इन्होंने नहीं कही, जो कि अदर स्टेट वालों को अप्लाई के लिए बताया गया था डोमिसाइल के लिए। इनको कोई मतलब नहीं है। जितने भी बड़े बड़े कोचिंग माफिया, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, चाहे जो भी पर्सन है, किसी का ऑनलाइन ऑफलाइन में चल रहा है 999 का कोर्सेज, वही ऑफलाइन में चलिएगा तो इसका 10 गुना कर देते हैं, यानी 10,000 रुपये चार्जेज ले रहे हैं। कई लोग 12,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये ऑनलाइन जाकर के 399 का ले रहे हैं या 7,999 का ले रहे हैं। आपको पता होगा सब कुछ, जो लोग फॉर्म भर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग को पता है, ऑलरेडी डिटेल पता है। तो ये सब चीज़ में भटक भी मत कोशिश कीजिए। नॉमिनल चार्जेस में जहाँ लगता है आप खुद से सेल्फ स्टडी करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी होता है। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। सेल्फ स्टडी करने की कोशिश कीजिए, नोट्स बनाइए, हैंड रिटन नोट्स अगर मिलता है कहीं से भी, हैंड रिटन नोट्स लीजिए हर एक सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का हो, सिविक्स पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, या फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, या मैथ्स का हो। मैथ्स का आपको 40 नंबर होते हैं, या फिर बायो हो, EVS का है। ये नोट्स कहाँ जहाँ से भी मिलता है इसको लीजिए, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट 10 से 12 सब्जेक्ट ही है। अगर आप पर सब्जेक्ट में 2-2, 3-3 दिन भी देते हैं, 3-3 दिन, 4-4 दिन भी देते हैं, वो भी 6 से लेकर के 12 तक। ये नहीं कि आपको सिर्फ 6-7 क्लास का पढ़ना है, 6 से लेकर के 12 तक। और जो 9 से 10th वाले के लिए, 11 से 12th वाले के लिए है, उनका तो लेवल और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। उनको ग्रेजुएशन लेवल और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का पढ़ना पड़ेगा। एनी हाउ कम टू द पॉइंट, ये होता है सबसे अच्छी बात है कि 1 to 5 में कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा है। इन लोगों की कंपटीशन लेवल कम है। ये अगर 10 नंबर कम भी लाते हैं जनरल कैटेगरी के होने के बावजूद, तो भी इनके सिलेक्शन चांसेस है, क्योंकि ये जो भी सीट्स है, जो भी विज्ञप्ति में झोल किया गया है। विज्ञप्ति में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, विज्ञप्ति की अगर बात यह है, जो ये 1991 में ये स्टार्ट हुई थी। स्टार्टिंग हिस्ट्री में मैं बता देता हूँ, 1991 में स्टार्ट हुई थी नियमावली, और 2005 तक 6 तक ये चली है, जो कि अस्थाई टीचर यहाँ तक बनते थे। जो अस्थाई टीचर अभी जो BPSC के थ्रू एग्जामिनेशन की तरह लिया जा रहा है, ये फर्स्ट टाइम ये 2021 वक्त। कई लोग का जो वर्थ है 96-95 के बाद आई है, तो उन लोग को पता भी नहीं होगा, उनके जन्म से पहले की घटना चल रही है। उन्होंने एग्जामिनेशन कब कब लिया है मैं बता देता हूँ। आपकी एग्जामिनेशन हुई 1991 में, एक एग्जामिनेशन हुई, फिर 94 में हुई, और फिर एक 99 में हुई। उसके बाद एग्जामिनेशन इसका कंप्लीट होना बंद हो गया। उसके बाद सीधे आई है 2006 के बाद आए हैं कुर्सी कुमार, यानी 2005 में ही इनकी सरकार बन गई थी कुर्सी कुमार की, जो कि नीतीश कुमार और सुशासन बाबू खुद को कहलाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं चलता है। और इन्होंने शिक्षा नीति की और भी ध्वस्त करने के लिए नियमावली ला दिया। नियमावली के तहत ये होता है कि परमानेंट टीचर्स जो हायर होते हैं, उनमें कोई भी पेंशन नहीं होता है, कोई भी बेसिक सैलरी नहीं होता, और उनकी सैलरी सीधे 50% डाउन कर दिया जाता है। ये लोग जो ज्वाइन किए हैं, इनकी सैलरी बेसिक सैलरीज जो मिलाकर के, यह सब कुछ मिलाकर के होता है 40 से लेकर के 50 के, उसमें के हिसाब से, जो भी मैं अभी के हिसाब से बता रहा हूँ, वो परमानेंट टीचर हुआ करते थे। अस्थाई जिसको कहते हैं, अभी जो अस्थाई परमानेंट अस्थाई शिक्षक हुआ करते थे, अस्थाई शिक्षक हुआ करते थे उसमें। लेकिन अभी की डेट में अभी जितने भी हायर किया गया, जो कुर्सी कुमार ने आकर के झोल किया है, 2005 से लेकर के, यानी 6 में हुआ था उनकी हायरिंग, फिर 12 में हुआ, फिर 19 में हुआ। बस ये 3 बार ही है, क्योंकि 3 ही बार वोटिंग हुआ है, इलेक्शन हुआ है। इलेक्शन का ही खेल है, सारा कुछ वोटिंग का खेल है। 3 बार ही इलेक्शन हुआ, 6 में हुआ, 12 में हुआ, फिर 19 में हुआ। 19 क्योंकि 20 में इलेक्शन में इनको जीतना था, तो हर बार इसी इलेक्शन के कारण, इसी शिक्षा नीति के कारण इसको अस्थायी हटा दिया गया। इसको यहाँ से अस्थायी हटा दिया गया, सिर्फ नियमावली के तहत हायर किया गया है, नियमावली के तहत। और इनकी सैलरी 50% कट कर दी है। और जो भी फैसिलिटीज होता है, चाहे TA या फिर हॉस्पिटलिटी, ये सारी चीज़ें भी कट कर दिया गया। इस तहत के हायर किया गया, उनकी डिमांड हुई। फिर 2021 में अभी जो आकर के आई है 2023 में BPSC के तहत 1,70,461 की बहाली निकली है। इसमें भी कई चीज़ें झोल की गई। उस समय सभी लोग को हायर किया गया था, यानी कि 2012 में सभी लोग, पूरे इंडिया के लोग अस्थायी रूप से उनको किया गया था, कि अलाउ किया गया। इवन 2019 में भी, 2020 में भी नियमावली के तहत सभी लोग, इंडिया के लोग हायर किया गया था। उसमें सिर्फ 3413 लोग
3413 लोग बाहर के आ पाए थे। तो अभी भी जितने स्टेट वाले हैं जो बिहार के रहने वाले हैं उनको डोमिसाइल के लिए मैंने भी आवाज़ उठाया, कई लोग मैंने वर्चुअल मोड से मैंने कई वीडियो बनाया उस पर रिलेटेड। उनको डरने की जरूरत नहीं, बाहर के स्टेट वाले बहुत ही कम लोग आपसे फाइट करने के लिए आएंगे, बहुत ही कम लोग। जिसमें जैसे कि ये आंकड़ा देख रहा है, जिसमें भी वैकेंसी आपको लगभग 1,68,000 बताया जा रहा था। 1.68 वैकेंसी इसमें 2012 में आई थी। सब मिलाकर के इसमें ज़्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है। 1,70,000 बहुत सीट होती है, और 9 से 10th 11 से 12th वालों को तो और भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें वो फॉर्म अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। एनी हाउ कम टू द पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ इसमें अप्लाई कर पाएंगे 1 to 5 में आपको कंपटीशन है, नो डाउट। 1 to 5 वालों के लिए कंपटीशन है, जिसमें से 79,000 ऑलमोस्ट 80,000 मान के चलिए, क्योंकि इसमें 79,961 समथिंग है, कुछ इस तरह से सीट है। 80,000 ही मान लीजिए, जिसमें से 50% रिजर्व कर दिया गया फीमेल कैंडिडेट जो सिर्फ बिहार के लोग होंगे, यानी 40 के यहाँ से चला गया, 40 के रिमेनिंग बचा है। इसमें से OBC ST कैटेगरी है, तो बिहार वालों के लिए खास के लिए जो हैं बिहार वाले और अदर स्टेट वाले, वो भी ध्यान से सुन लीजिएगा, ताकि आपको मिसगाइड ना हो, कहीं भी और भी इन्फॉर्मेशन नहीं हो मिल सके। ऐसा जितने भी लोग हैं, चाहे वो OBC से हो, अदर स्टेट वाले, SC से हो, ST कैटेगरी के है, या फिर EWS से हो, या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले, ये सभी लोग आपका जनरल में फाइट करने वाले हैं, जनरल UR कैटेगरी में फाइट करेंगे। इसकी सीट की संख्या जो बताई जा रही है, ये सारी चीज़ें कटने के बाद सिर्फ 13 के नोटिफिकेशन में आप जाकर के देख सकते हैं, सिर्फ 30 के यानी 13,000 में फाइट करेंगे। उसमें भी बिहार के भी लोग भी इसमें फाइट कर सकते हैं, जिसका नंबर जितना ज़्यादा आएगा वो वहाँ के भी लोग हैं। सिर्फ ये नहीं कि 50% इसको रिजर्व कर दिया गया, इसमें भी अभी एक कंप्लीट नहीं आएगा कि 50% अदर, इसमें 50% अदर वाले के लिए है, या फिर इसमें 50% बिहार वाले के लिए है, ऐसा कुछ नहीं। अब इसमें सभी लोग फाइट करेंगे। अब जिसका जितना नंबर आएगा तो इसका डिफिकल्ट है। अदर स्टेट वालों के लिए नंबर लाना मैंडेटरी है, ज़्यादा नंबर लाएंगे तो चांसेस है। टोटल जो पेपर 2 है आपका इसी बेसिस पर आपका होगा, रैंक बनेगा, इसी बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर है, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज में पेपर है हिंदी और इंग्लिश, जिसमें 30 नंबर लाना मैंडेटरी है आउट ऑफ 100। ये भी 2 घंटे का पेपर होगा, ये भी 2 घंटे का ही होगा, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सब लोग ध्यान दीजिएगा, जो फर्स्ट टाइम आए या जिन लोगों को नहीं पता है, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं है। तो 120 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आपको लगा के आना है। आपको चाहे 20 क्वेश्चन आता है, बाकी आप तुक्का भी मार दीजिए चलेगा। 30 लाना मैंडेटरी है, या 30 या 30+ आ जाता है तो आपको पेपर 2 इवेल्युएट होगा, यानी जांचा जाएगा। सिंपल भाषा में कहे तो जांचा जाएगा। ये अगर जांचा जाएगा तो ही आप पेपर में जो रैंक बनेगी उसके बेसिस पर आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी मिलने के बाद GOP जिसको कहते हैं, आपको सेकंड रजिस्ट्रेशन के बाद ये ऑप्शन मिलेगा। जिन लोगों ने फॉर्म भरा होगा उनको पता होगा। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रायोरिटी जो आप दोगे 3, मान लीजिए भागलपुर रहने वाले हैं तो भागलपुर एक ऑप्शन दे दिया, नियर बाई कैमूर दे दिया, या फिर आपको जो भी, या फिर गया दे दिया, जहाँ भी आपको लगता है। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट में आपको रैंक अच्छे आने के बाद आपको वहाँ पोस्टेड मिल जाएगा। भागलपुर है तो भागलपुर, या फिर जहाँ भी आप चाहते हैं ये मिल जाएगा। तो इसमें 120 नंबर का होगा, जिसमें से 1 to 5 के लिए बता रहा हूँ, 80 GK से साइंस से रहेगा और 40 आपका मैथ्स और रीजनिंग से रहेगा। तो मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशंस मैंने बता दिया, ऑलरेडी 5 लेक्चर ले चुका हूँ, वहाँ से जाकर के बार बार रिविजन आप कर सकते हैं। टॉपिक वाइज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, इसके बाद जैसे मुझे टाइम मिलता है टॉपिक वाइज में नंबर सिस्टम या फिर प्रॉफिट लॉस या फिर जिस तरह से जो भी सब्जेक्ट मेरे पास कवर होगा मैं आपको कंप्लीट कराते चला जाऊँगा, ठीक है। और इसी के साथ ये आपका GK साइंस का रहेगा, ठीक है। बस ये आपका रहेगा। अदर स्टेट वालों को ध्यान देना है, जनरल में फाइट करना है और आपको ज़्यादा ज़्यादा नंबर लेना है अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो। फिर जो हिस्ट्री आपको बताई जा रही है 91 से मैंने 33 साल का हिस्ट्री बताया, क्या क्या चीज़ें चल रहा है। और ये इलेक्शंस का सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें सारी चीज़ें जो है इलेक्शंस का एक है, वोटिंग